प्रोफेसर साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, वेलकम टू द नमोदाय मीटिंग। जय भीम सभी साथियों को और पूज्य भंते जी को बंदवान मेरा। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई सुभाष मुसाफिर जी का विशेष तौर पे, क्योंकि आप सभी से मेरे को जो संवाद करने का जो मौका उपलब्ध करवाया, आप सबसे परिचय करवाया, इसलिए उनका विशेष रूप से धन्यवाद। और धम्मा वेब का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये एक नेक काम की शुरुआत की है और आपके इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से भी मुझे जोड़ने का काम किया है। तो मैं आप सभी का, डॉक्टर साहब का और जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको एक बार फिर से नमोदाय जय भीम। जी अ, प्रोफेसर साहब। मुझसे आज के स्थिति में जो बौद्ध धर्म है उसकी दशा और दिशा पर बोलने के लिए विषय मिला हुआ है। तो मैं चूंकि इतिहास का प्रोफेसर हूँ, प्राचीन इतिहास का प्रोफेसर हूँ, तो मैं मेरे बातचीत का जो एंगल होगा वो उन चीज़ों को लेकर के ही मैं आज के हालात पर विचार करना चाहूँगा। तो एक बात तो ये है कि हम जो अभी बनते पूज्य बनते जी को सुन रहे थे, और इससे इस आंदोलन से मैं 89 86 टू 89 के आसपास, जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो महाबोधि सोसाइटी के आंदोलन में बनते सुरेश ससाई जी के आह्वान में दिल्ली में एक प्रदर्शन था। तो उसमें मुझे जाने का मौका मिला था और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो 86 85 85 टू 90 का दौर, और आज हम 40 साल तो मुझे खुद इस आंदोलन को देखते हुए हो गया। किसी न किसी रूप में ये इस आंदोलन की आग बुझी नहीं, वो जलती रही, कभी कम और कभी ज्यादा। इधर भी थोड़ा ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के दौर में मैं बहुजन आंदोलन से जुड़ा रहा, तो चीज़ों को धीरे धीरे मैं समझने की कोशिश करता रहा, और जाने अनजाने में भी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो उस सिलसिले में भी जो चीज़ें मेरे अपने अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, उस उससे जोड़ करके मैं अपनी बात कहूँगा। तो एक तो यदि हम लोग देखें कि यदि हम लोग आज के हालात में देखें बुद्धिज्म का, तो मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखता हूँ कि भारत में बौद्ध धर्म की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो मैं ये आंकड़े इसलिए रख देता हूं क्योंकि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो हमारा आंदोलन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हम लोग अक्सर जो आपका जो अक्टूबर माह है, पूरा माह धम्म दीक्षा के प्रोग्राम से आयोजित होते रहते बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं जो धम्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में ये धम्म दीक्षा के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो वास्तविक आंकड़े हैं वो जो हमारी नज़रों में है, जो डेटा है वो दिखता नहीं। जिस तरह का हम उत्साह देखते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता देखते हैं, और एक एक गैदरिंग जो देखते हैं, वो कहीं हमारे जो वास्तविक डेटा है उससे मेल नहीं खाते हैं। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि जब 1961 में हमारे यहाँ, जब 61 वाली जनगणना में बाबा साहब के धम्म दीक्षा के बाद जो हालात थे वो थे लगभग 32,50,000 से थोड़े ज्यादा, 32,50,000 आंकड़े हमारे बताते हैं जनगणना में कि बौद्ध आबादी थी इस देश में। इसके बाद जब 1971 में आए तो काफी थोड़ी 17% की बढ़ोतरी हुई, और उसमें 32 से हम 38 लाख पहुंच गए। तो कहने को 17% है, लेकिन 10 सालों में 32 से 38 लाख में पहुंचना थोड़ा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने तो बौद्ध में भारत के सपने के साथ हम सबका आह्वान किया था। इसके बाद थोड़ा और बढ़ते हैं, जब हम 1981 में पहुंच जाते हैं तो 81 में हम 38 से 47 लाख बढ़ जाते हैं। तो ये वाला पीरियड है थोड़ा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी का है। फिर जब 1991 में 1991 में आते हैं तो 63,88,000 लोग हो जाते हैं बौद्ध
अनुयायी। 81 से जो 91 का दौर है, ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का फेज है। 35% इन 10 सालों में बौद्ध आबादी बढ़ी, 81 टू 91। और ये जो आंकड़े बढ़े, इसमें हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या थी, जिसमें हम कह सकते थे कि हम तेजी से बढ़ रहे थे। 10 सालों में 35% की बढ़ोतरी हमारी हुई। लेकिन जब हम 2001 में पहुंचते हैं तो हमारा ये जो रेशियो है बढ़ोतरी का, बुद्धिज्म का, वो कम हो जाता है। हम 35% से नीचे आ जाते हैं 24% में। 24% आबादी बौद्ध बढ़ी उस पीरियड में। और इसमें लेकिन जो संख्या है उसमें लगभग 80 लाख के आसपास इस देश में बौद्ध धर्म के अनुयायी देखने को मिलते हैं 2001 की जनगणना में। लेकिन सबसे दुखद आंकड़े हैं 2011 के। और 2011 में जो बौद्ध आबादी है वो 80 लाख से कितनी बढ़ी है? सिर्फ 4 लाख बढ़ी है। सिर्फ 84 लाख लोग हैं 2011 की जनगणना में। तो ये जो 10 सालों का है, 2001 से 11 का जो पीरियड है, उसमें मात्र 6% बौद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और इस फेज में हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़े आंदोलन चलाए और बहुत बड़ी जागरूकता हमने फैलाई और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए। लेकिन वास्तविक तौर पे हम इस 10 सालों में हमारी आबादी 6% बढ़ी। और आज का आंकड़ा हमारे पास 2021 में जनगणना भारत में हुई नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। बहुत हो 2 4 5 लाख लोग बड़े हों, यदि उस रेशियो में होंगे तो 85 से 90 लाख के आसपास आबादी होगी। तो जहां इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में बौद्धों की आबादी कितनी है, ये एक थोड़ा तकलीफ देह है। और तब जब हम आंदोलन की दिशा में बहुत आगे बढ़ने का दावा करते हैं, तो भारतीय जनसंख्या के अनुपात में और विश्व में जो बौद्धों की आबादी है उसकी तुलना में हमारी हालात बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत कमजोर है। और इसी वजह से हम कोई भी आंदोलन चला रहे हैं वो आंदोलन सफल नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब कोई भी आंदोलन तब सफल हो सकता है जब हमारा संख्या बल ज्यादा हो और उस संख्या बल में एकता भी हो, और एकता के साथ साथ उनके जो आपस में जो विचार हैं, उन विचारों का एक मेल जोल हमें देखने को मिलता हो। तो ये जो हालात हैं, ये हालात को के बारे में मैं क्या कहूँ, कौन जिम्मेदार है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तमाम ऐसे मसले हैं जिसे हमें सुलझाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें खास करके जो विचारणीय प्रश्न ये है कि एक तरफ हम संख्या में कम हैं, दूसरी तरफ हम बिखरे हुए हैं, और बिखराव का हालत, बिखराव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है। और उस बिखराव की वजह से हमारी जो ताकत है वो एक नहीं बन पाती है। तो मैं समझता हूँ कि इन सारे विषयों पर हमें सोचना चाहिए। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है, ये हमारे एक तरह से हमारी बौद्धों की अस्मिता से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और उस अस्मिता के आंदोलन के उसके हम लोग, मैं खुद 40 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ इस आंदोलन को, लेकिन हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आंदोलन जो है वो हमारे क्यों नहीं सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आंदोलन उन्हीं का सफल होता है जिनके पास में राजनीतिक ताकत होती है। बौद्ध धर्म भी या कोई भी धर्म तभी फलता फूलता है जब उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। एक बात हमें ये गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है, जो काम कर रहे हैं हमारे संगठन, वो किस बात पे कर रहे हैं कि हम बौद्धिक आंदोलन चलाएंगे, हम धर्म का आंदोलन चलाएंगे, हम संस्कृति और समाज का आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। मसले कहाँ से हल होते हैं? राजनीति से। जो शासन में बैठा है, अभी भंते जी कह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री हमसे मिलने भी नहीं आया, हम सेक्रेटरी को ज्ञापन देकर के आ गए।
क्योंकि हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर है। तो हमारी जब राजनीतिक ताकत कमजोर है तो राजनीति या सत्ता में बैठा हुआ जो व्यक्ति है या पार्टियां हैं वो हमारी बात क्यों सुनेंगी। और राजनीति में बैठे हुए लोग इस देश में तो मनुवाद के पोषक हैं, चाहे वो किसी भी कहने को बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, बिहार में ही देख लीजिए आप, या देश के अन्य प्रांतों में भी। और कहने को देश का प्रधानमंत्री भी खुद को पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाता है, लेकिन वो घोर हिंदुत्व के जाल में फंसा हुआ है या कट्टर हिंदुत्व की बात करता है। तो अभी हम देखते हैं कि जब वो आ, सत्ता में है तो हर गांव के एक एक मंदिर को हर ओकेजन में रामायण पाठ के लिए और आपको मजीरा बजाने के लिए और रामधुन करने के लिए, कथा करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहा है। अभी जब ठंड का सीजन आया तो फिर वो राज्य की तरफ से आदेश जारी हो गए उत्तर प्रदेश में कि जो गौशालाएं हैं वहां के प्रत्येक गाय को 1-1 कंबल उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जब ये कौन कर रहा है, ये पावर में बैठा हुआ, सत्ता में बैठा हुआ आदमी है। इसी के परे हम लोग चले जाएं कि जब हम 2007 से 12 तक का जो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बहन जी की सत्ता उत्तर प्रदेश में थी, तो एक समानांतर मैं समझता हूँ सम्राट अशोक ने जिस तरह के भारत की तस्वीर खड़ी की थी, बनाया था भारत में, तो उस तरह के बहुत विशाल का स्मारक और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का काम उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में हुआ। और उसमें बड़े बड़े स्मारक बने, स्तूप और मूर्तियां खड़ी हुई और इस तरह से गगनचुंबी जो इमारतें खड़ी हुई वो बहन जी के शासनकाल में हुआ। तो ये तब हुआ जब वो सत्ता में थी, जब हमारी सरकार बनी तो ही तो बुद्धिज्म फैला। और किस रूप में आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। उस दौरान में हमारा इतिहास, भूगोल सब उत्तर प्रदेश का बदल के रख दिया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने। कैसे बदला, आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री कोई भी ओकेजन में किसी भी तरह का जो इनॉग्रेशन वाले फंक्शन आयोजित करती थी तो उसमें 11 भिक्षुओं का एक समूह खड़ा रहता था, भिक्षुओं को दान देती थी और इसके बाद बुद्ध वंदना और बाकी के बाद कार्यक्रम होते थे। तो राजकीय तौर पर राज्य के स्तर पर राज्य का जो नेतृत्व करता है, चीफ मिनिस्टर है, वो खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी है, तो वहां पर बौद्ध धर्म फला फूला। और हम उत्तर प्रदेश में यहाँ से दिल्ली तक, चूंकि नोएडा जो है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा दिल्ली का हिस्सा बन चुका है, राष्ट्रीय राजधानी का, तो वहां तक हम बौद्ध स्मारकों को देख देख सकते हैं। इतना ही नहीं, फिर जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें भी हम भगवान बुद्ध, और उनके नाम से, और जो बुद्ध सिद्धांत हैं उनके नाम से प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, भगवान बुद्ध की माता के नाम पर महामाया नगर, बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर नगर, और कांसीराम नगर, और संत गुरु रविदास नगर, है ना, ऐसे सतपति साहूसी महाराज फुले नगर, ऐसे तमाम ऐसे जिलों के नाम उन्होंने किए जो आज भी, उसमें से बहुतों के नाम बदल दिए गए लेकिन बहुतों के नाम अब भी वहां पर नक्शे में, भारत के नक्शे में हम देख सकते हैं। इसी तरह से स्कूल, कॉलेजों के नाम, सरकारी जितनी योजनाएं हैं उनके नाम, सब भगवान बुद्ध की परंपरा, उनके महापुरुषों के नाम पर ही रखे जाने लगे। तो ये अपने आप कैसे हो रहा था, ये सत्ता के बल पर ही हो रहा था। और जब हमने उत्तर प्रदेश में कम से कम राजनीतिक सत्ता को मजबूत किया, तो मुझे लग रहा है कि जब सभी चीजों का जो बहुजन नायक माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि सब समस्याओं की एक ही चाबी है, वो है राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी, जो है वो मास्टर चाबी है। तो हमें इस बात पर जरूर गंभीरता से सोचना चाहिए कि राजनीतिक ताकत हमें अपनी मजबूत जरूर बनानी है भारत में, यदि हमें राज्य कायम करना है और बाबा साहब के सपने को साकार करना है, भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से पुनर्स्थापित करना है, तो हमें देश की सत्ता भी खुद के हाथों में लेनी होगी, तभी शायद हम ये इस काम को कर पाएंगे। फिर मुझे लग रहा है कि फिर कोई भी मुख्यमंत्री इस बात से इनकार नहीं करेगा कि भाई मुझे धम्मानुयायियों से नहीं मिलना है। महाबोधि का मसला भी राज्य सत्ता का ही मसला है। राज्य सरकार ये ऐसा चाहती तो पिछले 50 साल से जो आंदोलन चल रहा है, 5-6 दशक से, ये शायद कब का इसका सलूशन निकाल दिया होता। लेकिन सत्ता उनकी है, सत्ता मनुवाद की है, तो वो स्वाभाविक तौर पर दुनिया को तो दिखाते हैं हम बुद्ध के देश में, भगवान बुद्ध हमारे हैं। लेकिन जब यहाँ बौद्धों की बात आती है, उनके प्रतीकों को, उनके धार्मिक स्थलों को,
उनको नष्ट करने का ही काम किया जा रहा है। उनको पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है। जो हमारे पूजा स्थल हैं, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, उनको उन्होंने पर्यटन स्थल बना करके रखा है, और उनको धीरे 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 उनको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। या उनको ऐसे लाखों मूर्तियां देश के कोने कोने में भगवान बुद्ध की मिलती हैं, उन मूर्तियों का विरूपण करके, विकृत करके, और उनको अलग से हिंदू देवी देवताओं का के नाम पर उनकी पूजा की जा रही है, और उनको परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनका समाधान हम राजनीतिक उससे कर सकते हैं। अब ये राजनीति का क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत आप सभी साथी जानते हैं कि इसका जब जब हमारे इस देश में जो राज सत्ता को बौद्ध धर्म का संरक्षण प्राप्त था, या हमारे राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो दुनिया में उस वो फला फूला, ना केवल भारत में, और बल्कि भारत का दर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाने लगा इस देश को। और वो कैसे संभव हुआ, जब हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जो अलग अलग तरह के काम किए, और उन्होंने दुनिया को बुद्धिज्म का संदेश दिया। अब यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान और श्रीलंका तक जो भी स्मारक आप देख सकते हैं दुनिया में, बल्कि मैं तो कहूँ कि मध्य एशिया तक, मध्य एशिया से उधर सुदूर जो रूस और का जो उसके समीपवर्ती जो स्टेट्स हैं, वहाँ तक भी बौद्ध धर्म के तमाम प्रतीक हम देख सकते हैं। तो ये जो है उस दौर का, हम देखें बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि भाई हमारा जो खास करके हिस्टोरियन ने कह रखा है, या और लोगों ने इस बात को लिख रखा है और बोलते भी हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ऐतिहासिक तौर पर हम देखें कब पतन हो गया, कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद इस देश में बुद्धिज्म का पतन हो गया। हम मानते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो बृहद्रथ की हत्या कर दी उसने, जो सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, उनके बृहद्रथ की हत्या कर दी। और जो साहित्य ग्रंथ है उनमें कहा जाता है कि उसने बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटने के लिए उन्होंने एक तरह से घोषणा कर दी, और उनको पुरस्कार भी स्वर्ण मुद्राओं के रूप में देने का ऐलान किया। लेकिन हम देखते हैं कि इतना आतताई और आतंक फैलाने के बावजूद भी बौद्ध धर्म में उसके बाद के की शताब्दियों में भी हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित तमाम तरह के स्मारक हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सांची का इस मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत वाला इलाका है, वहाँ विशालकाय और वैश्विक धरोहर में शामिल सांची के स्तूप हैं। उन सांची के स्तूपों में वहां पर जो दानदाताओं के अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में कहा गया है कि शुंगों के राज के समय में भी यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए ये स्तूप बनाए जा रहे थे, या उन स्तूपों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया जा रहा था, उसकी रेलिंग्स बनाई जा रही थी। और इस तरह से कहने का मतलब यह है कि यदि राजा कोई आताताई है, यदि वो ब्राह्मण धर्म का पुनर्स्थापक भी है, वर्ण धर्म की स्थापना भी करता है, तब भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि पूरे देश में वो इस तरह से बदल सके। क्योंकि जो जनमानस है वो तो भगवान बुद्ध का अनुयायी है, तो वो जनमानस में भी इस तरह का कम से कम उतना उस लेवल पे वो नहीं कर पाया जैसी उसकी मंशा थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस देश में जब हमारे यहाँ जो जो कुषाण शासक है, कुषाणों का एक लंबा इतिहास है, और वो स्वर्णिम युग था भारत का। जिस तरह से हमारा मौर्य साम्राज्य जो है बौद्ध धर्म की दृष्टि से स्वर्ण काल था, वैसे कुषाणों के समय में भी भारतीय कला और साहित्य में, प्राचीन भारत में जब हम भारत की बात करते हैं तो पूरा हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं उस समय के कुषाणों के साम्राज्य के समय में। उधर गांधार से लेकर के इधर मथुरा तक की जो कला शैलियां विकसित हुई, वो राजकीय संरक्षण में ही हुई। कुषाणों ने ही उसको पुष्पित और पल्लवित किया। और देश की, भारत की जो सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जो खूबसूरत मूर्तियां हैं कला और सौंदर्य की दृष्टि से भगवान बुद्ध की, वो गुप्तों के समय बनी। अब गुप्त ब्राह्मण शासक थे, लेकिन बुद्धिज्म में की फॉलोअर जनता का इतना ज्यादा प्रभाव था कि वो उसको रोक नहीं पा रहे थे। और इसीलिए कलाकारों ने बहुत बड़े बड़े स्मारक और स्तूप, चैत्य गुफाएं, अजंता एलोरा का नाम हम लोग जानते हैं, और इस तरह से सीरीज ऑफ जो केव्स हैं उनके राक राक कट, उसमें
बड़े बड़े वो जो है स्तूप और गुफाओं का निर्माण हुआ, और इस तरह से बौद्ध धर्म तब भी कायम रहा। और ब्राह्मण धर्म भी उसके पैरेलल खड़ा हो रहा था, और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी राजा भी इसको खड़ा कर रहे थे। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी जो जनता है, उसके सामने शायद वो नतमस्तक थे। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो इसको रोक नहीं पा रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हम लोगों का हुआ उसके बाद के समय में भी बुद्धिज्म का, वो हुआ जो है अर्ली मिडिवल पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं, खास करके जो गॉड नरेश है, बंगाल का जो नरेश था शशांक, उसके समय में काफी ज्यादा क्षति हुई। और साथ में आपका जो है जो ये आपका शंकराचार्य ने जो चार पीठों की स्थापना करके और हिंदुत्व को, या जो ब्राह्मण धर्म है, उस समय तो हिंदुत्व का कोई नाम नहीं था, हिंदू तो बाद में 12वीं शताब्दी के बाद आया हिंदू नाम और शब्दावली। लेकिन ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए जो चार पीठ बने शंकराचार्य के, उससे बुद्धिज्म को ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन तब भी हम ये नहीं कह सकते कि इस देश से बौद्ध धर्म पूरी तरह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसके साक्ष्य हमारे पास बहुत सारे अभी भी धरोहर के रूप में विद्यमान है। जैसे हम देखें कि जहां भगवान बुद्ध की प्रथम जो उपदेश स्थली सारनाथ है, उस सारनाथ में भी 12वीं शताब्दी में राजा चंद्र जो बुद्धिस्ट राजा था, जिसको इन्होंने देश का गद्दार घोषित कर रखा है, हमारे देश के जो प्रख्यात प्रकाशक हैं माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जो परिनिवृत्त है, उन्होंने उनको देशभक्त जयचंद्र नाम से एक नई किताब लिखी है, उसमें उन्होंने उसको बौद्ध राजा बताया है, और हिस्टोरियन ने उनको गद्दार घोषित किया। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध राजा थे। तो 12वीं शताब्दी में जो घेरवालों की राजधानी बनारस थी, वहां पर उनकी रानी कुमार देवी थी। उस कुमार देवी ने सारनाथ, जहां भगवान ने पहली बार उपदेश दिया था, वहां के सम्राट अशोक के समय जमाने के बनाए गए बौद्ध विहारों का उसने जीर्णोद्धार किया। उसका एक बहुत बड़ा अभिलेख उसमें सारनाथ में विद्यमान है। उससे पता लगता है कि 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म इस देश में फल फूल रहा था। और 7वीं 8वीं शताब्दी में देखते हैं, जहां अजंता, एलोरा, पीतलखोरा और नासिक, जो पश्चिमोत्तर भारत है, वहां गुफाओं की एक सीरीज पूरी की पूरी है। वहां से पता लगा कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, और अलग अलग क्षेत्रीय राजा जो थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो खुद उसके अनुयायी थे। एक 7वीं 8वीं शताब्दी में इधर जो विंध्याचल है, विंध्याचल का एक राजा था, और उस राजा ने उसके धर्म कीर्ति जो आपका जो बौद्ध आचार है, विद्वान है, धम्म कीर्ति, जिनका शास्त्रार्थ कुमारिल भट्ट से हुआ था, ब्राह्मणवादी साहित्यकार, उससे उनसे शास्त्रार्थ हुआ था। तो उन धम्म कीर्ति के बारे में उन्होंने अपने जो राजमहल, उस राजमहल के गेटवे पे लिखवा रखा था कि जिस दिन धम्म कीर्ति जैसे सूर्य का अस्त हो जाएगा, उस दिन इस देश में कर्मकांडी और अंधविश्वास करने वाले ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों का बोलबाला हो जाएगा, और जनता अंधकार के आगोश में चली जाएगी। ऐसा उसने अपने प्रवेश द्वार पर राजमहल के लिखवा रखा था। और इसी तरह से जो, तो कह सकते हैं कि ये जो उसको जो राजा महाराजा थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, वो 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म के को प्रश्रय दे रहे थे। और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए जो ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग हैं और उसके राजा हैं, वो भी अभियान चलाए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है अच्छा, एक चीज और भी देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारा हिमालय का पूरा तराई वाला इलाका है, उस हिमालय के तराई वाले इलाके में बौद्ध धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। वो प्राचीन काल से लेके वो अनवरत जारी रहा। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी बौद्ध धर्म हमेशा जीवंत बना रहा। तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि बौद्ध धर्म पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ इस देश में, चाहे जितने भी झंझावत बौद्ध धर्म को झेलने क्यों ना पड़े हों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने के अभियान में ब्राह्मणवादी परंपरा के लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो पूरे इतिहास में का जो जब हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं, तो देखते हैं कि
पूरे भारत के इतिहास की तस्वीर कैसे सामने आती है? जब जब बौद्ध धर्म का इस देश में बोलबाला रहा, प्रभाव रहा, तब तक बौद्ध धर्म बोलबाला रहा, तब तक इस देश की तरक्की हुई, इस देश का उदय हुआ, ये देश सोने की चिड़िया बना, ये देश विश्व गुरु कहलाया। और जब जब बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ या बौद्ध धर्म कमजोर हुआ, तो ये देश भी कमजोर हुआ, विदेशी आक्रमण भी हुए, और इस देश की धर्म, संस्कृति और सद्भाव को बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। तो हमें लगता है कि ये जो तमाम तरह की जो चीजें हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो बुद्धिज्म है, उसके प्रभाव की वजह से जो जो भारत का गौरव बढ़ा प्राचीन काल में दुनिया में, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, और आपका ऐसे तमाम तरह से जो शिक्षा के केंद्र थे, जो वास्तव में जो जिनको हम आज बुद्ध विहार और महाविहार कह करके संबोधित करते हैं, वो वास्तव में उस समय की यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालयों की तरह काम, वो वहां पर अध्ययन और अध्यापन होता था विभिन्न विधाओं का, विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा दी जाती थी, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो ये केंद्र तभी फल फूल रहे थे जब उनको राजकीय प्रश्रय मिल रहा था, और बौद्ध धर्म के फलने फूलने की वजह से भी इस देश का गौरव बढ़ा, और यह देश सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बना। लेकिन जब जब बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ या कमजोर हुआ बौद्ध धर्म, तब तक ये देश अंधकार के गर्त में चला गया। तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय और शिक्षा के केंद्र खत्म हो गए, और ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना के साथ ही खास करके जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, जो वर्ण और जाति व्यवस्था में नीचे के तबके में रखा गया, चौथे और पंचम वर्ण में रखा गया, शूद्र और अति शूद्र में जो रखा गया, वो उसकी वजह से उन्होंने फिर पठन पाठन पर रोक लगा दी। शिक्षा व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के हाथ में चली गई, और हमारे जो शिक्षण संस्थाएं उनका खात्मा कर दिए जाने की वजह से पूरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान का उठाना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा इतिहास का जब पुनरावलोकन करते हैं तो एक सीख मिलती है। ये एक सीख क्या है? जैसे बाबा साहब ने कहा था कि तुम इस देश के शासक थे, तुम्हें इस देश के शासक बनना है, ये अपनी दीवारों में लिख दो। तो बाबा साहब ने कुछ सोच समझ के बात कही होगी। पूरा इतिहास का अध्ययन उन्होंने अच्छी तरह किया था, इस देश की संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था का अध्ययन ठीक से किया था, इस देश को भावी दुनिया में एक अलग तरह का देश बनाने के लिए, फिर से उसके खोए हुए गौरव को लौटाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में तमाम तरह के प्रावधान किए। उसमें से एक धर्म का भी मसला था कि भारत देश का संविधान सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक तरह के संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन सही मायने में जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू धर्म का अनुयायी समाज है, और उसका जो नेतृत्व है, वो अन्य धर्मों के प्रति किस तरह का दोयम राय रखता है। और हम लोग एक ऊपरी तौर पे एक बड़ी जो हालत गंभीर है आज के दौर में, मैं उसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये दिखाने के लिए तो हिंदू मुस्लिम का जो एक जुमला है या हिंदू मुस्लिम का जो संघर्ष है, वो दिखाने की कोशिश हो रही है, ताकि हिंदुत्व के दायरे में सभी देश की जो अन्य धर्मावलंबियों की आबादी है, जो बहुत तेजी से बुद्धिज्म की तरफ जिनका झुकाव हो रहा है, जो बहुजन समाज कहलाता है, उनको रोकने के लिए एक तरह का सुनियोजित साजिश है। लेकिन सही मायने में जो इस देश में राजनीतिक सत्ता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी, और इसके बाद जो आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन है, उनका सही मायने में आपको बता दें कि जो दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही मायने में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उसको अपना दुश्मन मानते हैं। और अंदर खाने जितनी साजिश हो रही है, वो सारा का सारा उसके पीछे का जो प्लान है, वो ये है कि अम्बेडकरवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, खत्म किया जाए। जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के खत्म होने के साथ ही बुद्धिज्म पर भी खतरा है। तो हमें इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए।
और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस की विचारधारा में सम्राट अशोक जैसा दुनिया का महानतम शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसको वो लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक खलनायक है इस देश का। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है। अंबेडकर वादियों को सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग मानते हैं, क्योंकि अंबेडकरवाद फैलेगा तो ब्राह्मणवाद का खात्मा तय हो जाएगा। मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है उनको, वो दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 700 सालों में इस देश में मुसलमानों का राज रहा, तो हिंदू तो फला फूला, हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं आया। तो जब अभी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं और हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, तो मुसलमानों से क्या खतरा हो सकता है इस देश का? तो इस साजिश को हमें समझना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरों में सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणवाद के लिए जो खतरनाक बात है, वो है अंबेडकरवादी विचार यदि फैलते हैं इस देश में, बुद्धिज्म की पुनर्स्थापना होती है, तो वर्ण जाति व्यवस्था का खात्मा पहले होगा। ब्राह्मणवादी अंधविश्वास और कर्मकांड का खात्मा तब होगा जब अंबेडकरवाद की स्थापना होगी, बुद्धिज्म की स्थापना होगी। इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरा हमें मानते हैं, अंबेडकरवादियों को मानते हैं, इसलिए वो कोई भी बात नहीं सुनते हैं। एक दुखद जो पहलू है, जो अभी वर्तमान का जो आंदोलन है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस आंदोलन का समाधान निकालने के बारे में कुछ सोचेगी। वो अभी हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को जिस तरह से जेल भेजने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह की साजिशें सरकार के द्वारा की जा रही हैं सुनियोजित तरीके से, उससे लगता है कि हमें और अपनी ताकत इकट्ठी करनी है, विश्व के स्तर पर इस मामले को उठाना है। जैसा अभी बंते जी कह रहे थे, आप सब लोग भी इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर हम इसको उठाएं, क्योंकि जब जब बौद्धों का मसला वैश्विक स्तर पर जब उठेगा, जितने भी बौद्ध अनुयायी देश हैं, वहां का शासक समुदाय यदि यहाँ के बौद्धों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे, तो मुझे लग रहा है तब कोई फर्क पड़ सकता है। और इससे भी आगे हमें जाकर के ये एक, यदि इसका समाधान होता है, तो ये एक आंशिक हमारी सफलता है, आंशिक समाधान है। सही मायने में बाबा साहब के बौद्ध में भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, और खास करके राजनीतिक तौर पे हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। एक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक पार्टी के माध्यम से, एक नेतृत्व के माध्यम से हमें कम से कम बौद्ध धर्म की स्थापना की दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के हम इस धर्म को फिर से स्थापित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं और बौद्ध में भारत बना सकते हैं। नहीं तो हम लोग, क्योंकि कांसी राम साहब को मैं एक बार फिर याद करते हुए आप सबको कहना चाहूंगा कि उनका कहना था कि सड़कों में उतरने से, धरना प्रदर्शन करने से, आंदोलन करने से यदि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता, तो आज़ादी के बाद हमने कई आंदोलन चलाए, बड़े बड़े आंदोलन चलाए, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कान में जू भी नहीं रेंगता। और एक उदाहरण महाराष्ट्र का था, जिसमें बाबा साहब, पूज्य बाबा साहब की जो जो कर्मस्थली है और जो बाबा साहब का बनाया हुआ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, जिसको बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जमीन दी गई है, उस जमीन को बाबा साहब ने उनको मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को दिया, और उसका उसका नामकरण करने के लिए भी इसी तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने 25 साल तक एक बहुत आंदोलन चलाया, सख्त आंदोलन चलाया। 40-40 लोग हस्ताक्षर करके दिए, लेकिन वो जो है बाबा साहब के नाम पर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं किया। बहुत सारे युवा जेल गए, युवाओं को बलिदान देना पड़ा, उनको आंदोलन में गोली का शिकार हुए और उनकी हत्या कर दी गई। उन बलिदानियों की भी परवाह नहीं करी सरकार ने। और कब जब हुआ, जब उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने लगी बहुजन समाज पार्टी की, तब जाकर के महाराष्ट्र में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया। और बल्कि महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया वाकया कांसीराम जी कहते थे कि महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, जेल जा रहे थे, और इधर उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हुआ, जब वो 8% पे सिमट में आ गए, तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उन्होंने बाबा साहब के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। तो यूपी वाले तो मांग नहीं रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र वालों को मांग रहे थे तो उनको दिया नहीं। यूपी वाले अपनी सरकार बना रहे थे,
तो उनको जबरदस्ती देने का कोशिश किया। और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई तो ऐसे अनेक विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेतृत्व में बने। गौतम बुद्धा, नोएडा में जो है गौतम बुद्धा के नाम पर खुद एक यूनिवर्सिटी बन गई। और ऐसे सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के नाम, जिलों के नाम, तहसीलों के नाम, ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ, उससे वो अंबेडकरवादी प्रतीक और बौद्ध प्रतीकों को पुनर्स्थापित करने का काम शासन के माध्यम से हुआ। तो मोटी मोटी बात यह है कि यदि हमें अपनी हालात सुधारना है, यदि अपने बौद्ध प्रतीकों की पुनर्स्थापना करना है, बौद्ध तीर्थ स्थलों को फिर से हासिल करना है, तो आंदोलन तो हम लोग करते रहें, लेकिन साथ में इस आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक तौर पर अपने को सशक्त बनाना है, इसका संदेश भी हम देंगे। तो हमारी जनता जागरूक होगी और फिर जब कभी इलेक्शन आएंगे तो उसमें भारी संख्या में जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी है उसका उसको बहुजन समाज पार्टी को भी वोट करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में ये ताकत बनेगी तो अपने आप सत्ताधारी दल घुटने टेकेगा और हमारे बौद्ध अनुयायियों की जो बात है वो जरूर सुनी जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर से दम्मा वेब के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं बहुत विनम्र भाव से। और मुझे जोड़ने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए मैं आपका फिर से बहुत बहुत आभारी हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम वी कैन रियलाइज दैट कि जो सही मैसेज है हमारे लोगों तक पहुंचा होगा। और अगर हम, या बिल्कुल, आई एम लुकिंग एट सर मुसाफिर सर टू, या ही वांट टू आस्क समथिंग, सो विल गिव टाइम टू हिम टू। या बिल्कुल, जैसे आपने बात की सत्ता की, देखो सत्ता, सत्ता के साथ ही जो धर्म और सभी कुछ चलता है। और सत्ता के रहते हुए वो लोग इतनी बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं हमारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जो बोध गया में आंदोलन चल रहा है उसको भड़काने के लिए उन्होंने पहलगाम का, मेरे ख्याल से काफी लोग इससे सहमत भी होंगे, तो पहलगाम का, और जब कोई इलेक्शन होता है तो ऐसे वो कुछ न कुछ साजिशें रचते रहते हैं। कभी पुलवामा का, कभी पहलगाम का, और कितने वो साजिशें रचते हैं। उनके पास सत्ता है, बिल्कुल। अगर हमारे पास, हमारे लोगों को बहुजन होते हुए भी अगर हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं चाहता हूँ सुभाष जी भी एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। वेलकम टू धम्मावेव सर। नमो बुद्धा जय भीम। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक्चुअली थोड़ा दिक्कत भी हो गया था, डॉक्टर साहब का नेटवर्क का इशू भी था और वो जुड़ नहीं पा रहे थे हमारे साथ। तो तो मैं मैं और देर भाई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत माफी चाहूंगा सभी का, देर से जुड़ने के लिए। और आपने नहीं नहीं, मुझे एनी बिल्कुल हाउ जोड़ लिया, तो नहीं, आपको बहुत 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 धन्यवाद। एक्चुअली नहीं, वो बड़े टाइम से जुड़ गए क्योंकि आपका टाइम आने से पहले आप जुड़ गए और उन्होंने आप बनते जी जी। की भी बात सुन ली। मैं जी। डॉक्टर साहब से कोई क्योंकि मैं देखो, ये एक ऐसे शख्स हैं, मैं पूरे भारतवर्ष के अम्बेडकराइट्स जो मूवमेंट से जुड़े हैं हर स्टेट में मैं उनको जानता हूँ। और ये मेरे भाई एक ऐसे शख्स जो ऐसी, अब इनको अभी इन्होंने यहाँ BHU में वहाँ पर प्रोफेसर हैं और इस तरह की ये बात पूरे अपने हृदय से कह रहे हैं। तो मुझे इस बात के लिए ये ऐड करना है, इनसे सवाल ही पूछना है मुझे कि हम लोग यहाँ पर, हाँ, सॉरी सर। मेरी ना स्क्रीन या ऑफ हो जाती है। जी, हाँ, डॉक्टर इनफैक्ट सुजाता जी, सॉरी, सॉरी मुसाफिर सर, जस्ट वन मिनट होल्ड। डॉक्टर सुजाता जी फ्रॉम नागपुर, ओके शी इज, या डायरेक्ट फ्रॉम नागपुर। वहाँ जो एजिटेशन चल रहा है उसमें आकाश लामा जी भी गए हुए हैं और हमारे काफी लीडर वहाँ मौजूद हैं। ठीक, तो ठीक है वो ठीक है, चाहते हैं एक हम मिनट देखना वहाँ से चाहें। दिखाना चाहते, प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर सुजाता जी, गो हेड प्लीज। ओके, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम।
मैं आपको अभी ये बताना चाहूंगी कि महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन यहाँ पे शुरू हो गया है और इसमें काफी इसमें जनसंख्या वृद्धि है। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। हम लोग बहुत दुखित हैं। कोई एक सामने मीनाचार्य जी को अरेस्ट हुआ, हम लोग बहुत दुखित हैं। उस शाम की मैं थोड़ा घटना आपको जानना चाहता तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, इन्होंने काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और अभी उनकी लड़की को बहुत जल्दी ही अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बताएंगे कि हमारा जो ये होगा हायरिंग उसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि बहुत जल्दी 3-4 इसमें हमें हमारा जो महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है उसके द्वारा हमें बहुत जल्दी यहाँ पे जो निरस्त किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। तो उनको काफी लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, बहुत सारे भंतीज यहाँ पे आए हैं बौद्धगया से और उनका जो मकसद है ये हम देख रहे हैं। इतनी जनसंख्या यहाँ पे जुड़ी है, उनको पूरा सपोर्ट कर रही है। लाखों की उन्होंने दान दिए हैं लामा जी को, क्योंकि लामा जी उनको बहुत प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि लामा जी का यहाँ पे भाषण चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। फिर से एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। पुलिस पूरा पुलिस फोर्स आया। मैं शांति की वहां पर कूलर है बैठा हुआ था और वैसे भी 11, 12, 13 को भीड़ थी। जैसे अभी बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी। डॉक्टर सुजाता जी नागपुर से सीधा प्रसारण करवा रहे थे क्योंकि वहाँ जो आज आंदोलन के बारे में जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी, धन्यवाद। तो जी जो नागपुर में आंदोलन चल रहा है मुक्ति आंदोलन महाबोधि महाविहार के बारे में, उसके बारे में डॉक्टर सुजाता जी वहां से सीधा प्रसारण करवा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुसाफिर सर जी प्लीज गो अहेड। हाँ, सबसे पहले मैं चलो डॉक्टर साहब के बात को ऐड करने से पहले एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि परसों हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे स्टेट की तरफ से SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया और वो आज अखबारों में बहुत ज़्यादा मीडिया में कल से आ रहा है। हम इसके समर्थन में हैं और बनते बिनाचार्य जी को भी रिहा करने के लिए हमने उसमें बात रखी है। तो बहुत जल्दी हम हिमाचल प्रदेश में पूरे स्टेट की एक इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस और एक वो करने जा रहे हैं। हाँ सर, थैंक यू मेरी पिक ये शेयर करने के लिए। DC के माध्यम से राष्ट्रपति को हमने कहा है इसमें इंटरवीन करें और जो हमारा हक हकूक है वो इस भारतवर्ष में हमें मिलना चाहिए। और अब मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पुष्कर मित्र शुंग जिसको ये परशुराम और राम बना करके पेश करते हैं, और ये थोड़ी सी बात जो इतिहास की क्योंकि उनके पास प्रोफेसर साहब के पास टाइम नहीं था। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो हाथी गुफा जो भारतवर्ष में है, जब उसने बौद्ध बैदरथ जी का कत्ल किया पुष्कर मित्र शुंग ने और बौद्धों पर इस तरह के अध्यादेश जारी किए कि भाई 100 अशर्फियाँ सोने की इनाम में रखी जाएंगी, तो कलिंग का राजा खारवेल उड़ीसा का उसने चढ़ाई कर दी और इसको कुत्ते को जो पुष्कर मित्र शुंग है अपने रथ पर अपने पैर के नीचे दबा करके ले गया, बंदी बना करके। ये इतिहास है भारत का। ये जो शुंग वंश वगैरह काउंट करवाते हैं ना, इसने 14 वर्ष इसको, क्योंकि वो खारवेल की जो माता थी वो बौद्ध भिक्षुणी थी, जब उसको सजा दी जाने लगी वहां पर तो वो आकर के जो न्यायाधीश खारवेल थे उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो इसने किया सो किया लेकिन इसको मृत्यु दंड ना दिया जाए। तो 14 वर्ष का वनवास इसको दिया। उसके बाद इसने जब ये लौटा है 14 वर्ष के बाद, इसने बौद्ध विहार भी बनाए, बौद्ध स्तूप भी बनाए हैं। तो ये ब्राह्मण ने वो कथा इसकी जो है
वो 14 वर्ष वाली जो जातक कथा लिखी गई थी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, उसको नेस्तरा नाबूद करके एक अलग से परिकल्पना करी और वहां से वो बात उठाई। और जो परशुराम का करेक्टर है वो भी इन्होंने वहीं से लिया। आज के भारत के जो क्षत्रिय हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने बात करी, क्षेत्रीय राजा थे, है ना। तो इनके आज के क्षत्रियों को पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे शास्त्रों के मुताबिक जो परशुराम की औलाद है वो क्षत्रिय है, या जो भारतवर्ष का मूलवासी है वो क्षत्रिय है। जब भारतवर्ष में छत्रपति शाहू जी महाराज का परिनिर्वाण होता है तो शंकराचार्य अनाउंसमेंट करता है कि ये परशुराम का ये 21वां हमला है। ये जो कहते हैं ना भी 21 बार इनका रक्त बहाया, तो ये बातें बहुत दार्शनिक स्तर पे फिलोसफिकल हैं। लेकिन भारत में जो काउंटर रेवोल्यूशन बाबा साहब द्वारा लिखा गया, जो उसको पढ़ लेगा, और मुझे, मैं 110% ये कह सकता हूँ कि हमारे जो भिक्षु भारतवर्ष में जो मॉन्क्स हैं ना, तो उन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह पढ़ा, क्योंकि जब हम अपने पुरखों का इतिहास पूरा उनका जो वो हमारे लिए लिख के गए हैं हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसके बाद की बात शुरू करते हैं। तो मुझे आज सर आपकी आवाज कट रही है, आपका आई थिंक नेटवर्क का इश्यू है। हम सब्जेक्ट रखेंगे तो डॉक्टर साहब को ही बुलाएंगे। और हम बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं आज आनंद वाली जी की, लॉर्ड बुद्धा उनकी सेहत ठीक करते हैं, जी करनी तो बिल्कुल दो बिल्कुल। आई नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिवास जी। तो मैं ले वी चलता हूँ आर आपको। मिसिंग हिम कि जी शिवास सर, आपका नेटवर्क का इशू है बहुत, आवाज कट रही है पूरी तरह, सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो ले चलते हैं आपको लंदन, यूके। डॉक्टर बिरदी सर, डॉक्टर हरविंस बिरदी जी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज गो हैड डॉक्टर हरवंश बिरदी जी। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम टू एवरीवन। सबसे पहले मोहम्मद तो अजय भी। मैं मुसाफिर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जिन्होंने हमें इतने विद्वान महेश प्रसाद जी से मिलाया और आज उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनकी बात जो है वो सही है, लेकिन हमें एक बात सोचनी है कि अब देखो जो नागपुर में कितने लोग बैठे हैं, और मैं 5-6 बार नागपुर गया हूँ, तो अशोक विजय डे पे 15 से 20 लाख तक लोग वहाँ होते हैं। और इसी तरह 6 दिसंबर को वहाँ पर भी ऐसी ही गैदरिंग होती है। पंजाब में जिस शहर से, वो शहर नहीं एक्चुअली कस्बा है, तो वहाँ पर 2 बुद्ध विहार है। अब पंजाब में गांव में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई मनाई जा रही है। 1996 से पहले पंजाब में एक ही बुद्ध विहार था, और आज पंजाब में 23 बुद्ध विहार है। महाराष्ट्र में 15% लोग बुद्धिस्ट हैं, और बम्बे में 30% लोग बुद्धिस्ट हैं। तो ये लोग जो है, ये जो ब्राह्मणवाद है वो तो 100% झूठ पे है। जैसे भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार बता रहे हैं, क्या हम उस बकवास को मान लें? इसी तरह इनका जो सेंसरशिप पेश कर रहे हैं वो सरासर गलत है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अगर भारत की सेंसरशिप जो है बाहरले विदेशी लोगों से कराई जाए, जो ब्राह्मणों की तरह करप्ट नहीं है, तो आज की तारीख में भारत में 15 से लेकर 20% तक बुद्धिस्ट हैं। ये जो फिगर दे रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि जो हमारे नौजवान सेंसस में जाते हैं, जो हाई कास्ट लोग उनके साथी होते हैं, तो वो खुद बे खुद हिंदू लिख देते हैं। अगर मेरे जैसा उनको रोक कर कहे भी कि भाई आपने हिंदू क्यों लिखा, मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट लिखो, फिर वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में जाकर उसको फाड़ के वो दूसरी लिस्ट बनाते हैं अपनी मर्जी से। तो ये ब्राह्मणों का जैसे और झूठ है, ये एक और बड़ा झूठ है कि बुद्धों की पॉपुलेशन इतनी, अगर ऐसी ही बात है तो बौद्धों से इतना डर क्यों रहे हैं? अगर वो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं,
क्योंकि हमने ये नारा दिया है कि इसको हम बौद्धमय भारत बनाएंगे। तो वो इतना डरते क्यों है? जितना फिगर वो बता रहे हैं, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, हम तो जैसे समंदर में एक चम्मच शुगर का डाल दिया जाए तो क्या वो मीठा हो जाएगा? तो अगर हम इतने कम गिनती में, तो उनको डर काहे किस बात का है? तो ये जो फिगर वो बताते हैं, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो सारा इंडिया घूमता हूँ, लेकिन ये एक फैब्रिकेटेड है, ये गलत है। इसको कभी भी हमें नहीं मानना चाहिए। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपका और सर महेश जी का, प्रोफेसर महेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बनते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का जो प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। मैं प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड में जो कंक्लूड करना चाहें तो 1 मिनट के लिए प्लीज गो हैड। प्रोफेसर साहब प्लीज गो हैड, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सुभाष मुसाफिर जी को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप थोड़ा खारवेल पर जरूर चर्चा करिए। आई थिंक प्रोफेसर साहब का और नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, वो भी आवाज कट कट के आ रही है। और तो उसको उन्होंने ऐड कर लिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और, और आपका डॉक्टर जी, साहब का मैं कुछ भी ये सुनाई नहीं दे रहा। क्षमा चाहते हैं जो प्रोफेसर करेक्शन साहब, आपका आपका आपने जो कुछ नेटवर्क भी है। सुनाई नहीं दे रहा। जी जी बिल्कुल। क्षमा चाहते हैं प्रोफेसर साहब, किया आपका जो नेटवर्क काफी इसके लिए वीक है। मैं जी। तो हम इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा मैं कि प्रोफेसर साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमए में, और इन्होंने आरडीवीवी जबलपुर मध्य प्रदेश से जो पीएचडी की है। क्योंकि तो ये बात ऑलमोस्ट सही है कि अ, जो आंकड़े हैं प्रोफेसर साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्षमा चाहते हैं क्योंकि बहुत आवाज कट रही है, तो हम और कुछ जो भी सुन नहीं पा रहे हैं आपसे। अच्छा आंकड़े कुछ भी सुन। आंकड़े जी जी। जो आपने की चर्चा की, आ आ रही है आवाज मेरी? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, आ रही। आवाज बहुत कट रही है तो प्रोफेसर साहब। आंकड़ों को लेकर के क्षमा चाहते हैं प्रोफेसर साहब। थोड़ा सा ये जरूर हम कहेंगे कि हाँ, आपकी बात से हम सहमत हैं कि आंकड़े जो है वो थोड़ा मैनिपुलेट करके दिए जाते हैं। पर थोड़ा सा क्या होता है कि मैं हम क्षमा चाहते हैं प्रोफेसर साहब का जो नेटवर्क है वो काफ़ी वीक है। तो इसीलिए जो प्रोग्राम है हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बनते जी से ब्लेसिंग लेंगे अंत में। तो बनते जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी वेनमल, हम चाहेंगे कि आप अंत में हमें ब्लेसिंग दीजिए, और इसी के साथ हम आज का जो प्रोग्राम यहीं समाप्त करेंगे। बनते जी ब्लेसिंग दीजिए प्लीज। थैंक यू। जी, सभी धम्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी ने सुना, सब
रोग विनिमुक्तो सब्ब संताप वर्जितो सब्ब वेरमति कंतो निभृतो च त्वं भवं सब्बे प्रियो विवज्झन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु मा ते भवन्त्वन्तरायो सुखिदिगायुको भव अभिवादनशीलिस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, साधु मंगल हो, साधु चलिए। साधु 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 साधु। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बेनवल, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे अच्छे कर्म है कि आपने ब्लेसिंग दी। और इसी के साथ हम आज का जो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते इसी टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। भारतीय समय 8 बजे शाम आप से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय जय।